सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जुमले तो चल रहे थे प्रोग्राम्स के अंदर भी, जलसों के अंदर भी, लेकिन आवाम को, कारकुनों को लेकर सड़क पर आना, ये टसल वाली सियासत जो है, इसमें कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई आमना सामना ना हो जाए। जो दोनों के रूट्स हैं वो तो अलग अलग हैं, लेकिन लोगों के अंदर जोश आ जाता है, कारकुनों में जोश आ जाता है, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। आप किस तरह देखते हैं इस सारे सूरत हाल को, और आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर ऐसी क्या जरूरत थी कि पीटीआई उसी मौके पर, उसी दिन एहतजाज के लिए निकल रही है? देखिए, एक हुकूमत पार्टी 1970 में बनी और आज सन 2021 में खड़े हैं। बार बार हुकूमत में आई और सिंध तो उससे ज्यादा आई, और अभी पिछले 14 साल से बाकायदा सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है। जो जो वादे किए अपने मैनिफेस्टो में वो पूरे नहीं करती। लोगों का हाल बुरा होता जा रहा है। 14 साल इनके वज़रा सड़कों पे बनती नहीं, सड़कों पे कूड़ा है, सड़कों पे जो बसें चल रही हैं वो 14 साल पुरानी है। 12 वादा करते हैं कि जी हम 10,000 बसें ला रहे हैं, हम 2,500 बसें ला रहे हैं, हम 250 बसें ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, होता कुछ नहीं। यहाँ तक कि इस साल का भी जो बजट था उसके अंदर पहले तो हमेशा रोना ये होता था कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। इस दफा वो रोना भी नहीं रो सकते, इसलिए इस साल इनको पूरी रकम मिली है जो वफाक ने बजट में अनाउंस की थी, और इन्हीं ने खुद जो रकम जमा की है वो 33% है, और जो खर्च किए है डेवलपमेंट पे वो 18%, और जो कराची के प्रोजेक्ट्स पे, सक्कर के प्रोजेक्ट्स पे और हैदराबाद पे की है वो सिर्फ 7% है। ये अभी असेंबली में रिपोर्ट 4 दिन पहले पेश की है। अगर आप कहें तो मैं वो रिपोर्ट नहीं ठीक है सबको, और पूछ सकता हूँ कि अगर मैंने कोई गलत बयानी की है इसके अंदर, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो ये एहतजाज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की गवर्नेंस, मैनेजमेंट, 14 साल से जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके खिलाफ आप ये एहतजाज का जो है ये दिखाना चाह रहे हैं। ये आपको पता है गधे के साथ जब सिखाया जाता है कि चलते कैसे है, तो जो छोटा गधा है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तो आप बताएं। मैं छोटा गधा भी नहीं कहना चाहता और बड़ा गधा भी नहीं कहना चाहता, और गधा भी किसी को नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं तो किसी को नहीं कह रहा। मैं तो उर्दू में वो लफ्ज है भाई जो सीख रहा होता है ना, उसे कहते हैं पख, उसे पख। ये जो पख जितनी बोल रही थी ना इतनी देर से, ना गुलाबी अंग्रेज उर्दू थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। सर नकवी साहब, मैं किसी भी लीडरशिप के खिलाफ लफ्ज नहीं, मुनासिब नहीं है कि हम किसी लीडरशिप को, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप गवर्नेंस के ऊपर, मैनेजमेंट पे, हुकूमत पे एतराज करें, पर्सनल नहीं सर। ये जो नौउमर सियासतदान है जी, जिसने आज तक एक रुपया कभी कमाया नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करता है जेब नहीं देता। कोई तजर्बेकार सियासतदान कर रहा है। अच्छा, वेलकम बैक। झंडे उतारना सियासी और झंडे लगाना सियासी, इस पर भी बड़ी एक मामला है। जो न्यूट्रल तर्जनिगार है वो कह रहे हैं झंडे लगाने और उतारने के पीछे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। रोड टूटे हुए हैं, लाइटें नहीं जल रही हैं, खंबे टूटे हुए हैं, लेकिन झंडे लगे हुए हैं। अब वो दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां, सारी पार्टियां परफॉर्मेंस के ऊपर झंडे लगाएं, तख्तियां लगाएं, तो अच्छा लगता है। कराची में जो सूरत हाल है शहर की वो बहुत ही बुरी है, लेकिन झंडे लगे में। खैर, शमीम नकवी साहब आप अपनी बात पूरी करें, फिर सरदार नजाकत साहब भी कुछ कहना चाहते हैं जी। अभी ये साहब कराची के हालात के ऊपर कुछ रोशनी डाल रहे थे। कराची के लोग अहमक नहीं है, दे आर नॉट इडियट्स मिस्टर बिलावल। शहर में पानी चाहिए 1.2 मिलियन गैलन्स रोजाना, 12 लाख देते आप कितना है? 5 लाख। इस शहर के अंदर 16,000 टन कूड़ा जनरेट होता है, गिरता है, पैदा होता है। अगर आपको अल्फाज की कमी है मैं देता जाता उर्दू में जी, लेकिन उठाते आप कितना है? आपने 14 साल में कोई गार्बेज सेंटर बनाया जिसमें गार्बेज को जो है रिसाइकल करने की कोशिश की हो? जी सर। कि जो गार्बेज आप कूड़ा जो आप
मंजिल तक पहुंचाते हैं उसकी तादाद कम हो जाए। दुनिया में लैंडफिल साइट के ऊपर सिर्फ 5% कूड़ा जाता है, यहाँ 100% जाता है जी। इस वक्त इस शहर का जितनी सीवरेज है बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाली जा रही है। एक बात गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपने परफॉर्मेंस वाइज सवाल उठाए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।